अकबर और नागमणि की सौगंध। आगरा के किले की ऊंची प्राचीरों के पीछे जब सूर्य ढलता तो छायाओं में कुछ रहस्य जन्म लेते। युगों पुरानी एक कथा जिसे मुगल दरबार में केवल फुसफुसाहटों में सुना गया था। नागमणि की सौगंध, एक ऐसा रहस्य जो केवल एक बार खुलता है और अगर उसे समय पर समझा न गया तो एक पूरे साम्राज्य को खा जाता है। यह कहानी उसी रहस्य की है जहां बीरबल की बुद्धि, अकबर की आस्था और एक अनजानी शक्ति की चालें टकराती है। शरद की एक ठंडी रात में अकबर ने एक सपना देखा। गाढ़े अंधेरे में एक काला नाग फुफकारता हुआ सामने आया और बोला, नागमणि जाग रही है और अगर सौगंध टूटी तो सिंहासन रक्त से रंग जाएगा। नींद से जागते ही अकबर पसीने पसीने थे। सुबह होते ही उन्होंने बीरबल को बुलवाया। बीरबल, उन्होंने कहा, मुझे एक ऐसा सपना आया है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बीरबल ने ध्यान से सुना और कुछ पल चुप रहने के बाद बोला, जहांपनाह, यह कोई साधारण सपना नहीं, यह संकेत है उस रहस्य का जो आपके पूर्वजों ने भी छिपाकर रखा था। बीरबल ने आगरा के शाही पुस्तकालय में ऐसी कई पांडुलिपियां पढ़ी थी जिनमें नागमणि की सौगंध का उल्लेख आता था। एक पुरानी किताब में लिखा था, जिस राजा के हाथों नागमणि पहुंचे उसे अमरता तो मिलती है, पर अगर वो सौगंध तोड़े तो उसका वंश समाप्त हो जाता है। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, हमें यह जानना होगा कि यह मणि कहाँ है और यह सौगंध क्या है जिसे टूटने से इतना बड़ा संकट आ सकता है। उसी रात महल के पास एक रहस्यमयी साधु देखा गया जो कुछ बड़बड़ा रहा था। 7 पीढ़ियों की सौगंध अब अंतिम परीक्षा पर है। बीरबल ने उसे पकड़ा, लेकिन साधु एकदम से होश खो बैठा। उसके पास केवल एक तांबे की प्लेट थी जिस पर नाग के चिन्ह थे और कुछ लुप्त प्राचीन भाषा में लिखा मंत्र। यह कोई साधारण भाषा नहीं थी। फहमीदा बेगम, जो संस्कृत और अन्य भाषाओं की विदुषी थी, ने बताया, यह मंत्र कहता है, जो मणि को देखे वो उसकी चेतना में कैद हो जाए। केवल सही सौगंध करता ही उसे छू सकता है। बीरबल और अकबर ने मिलकर उस तांबे की प्लेट के चिन्हों को महल के पुराने नक्शों से मिलाया। अंत में उन्हें महल के नीचे एक गुप्त सुरंग मिली जो बंद थी। उस पर लिखा था, यहां केवल वही प्रवेश करे जो सौगंध को जानता हो। भीतर घुसते ही उन्हें सैकड़ों मूर्तियां मिली, सारे पुराने राजाओं की, और हर मूर्ति की आंखों में एक ही चीज थी, डर। अंत में उन्हें मिला एक दरवाजा जिस पर नाग का अंकित मुख था और उसके ठीक सामने एक और वाक्य, जिसने नागमणि को देखा उसका सत्य उससे छिन जाएगा। बीरबल ने दरवाजा खोला। भीतर चारों ओर सांप ही सांप थे, असली, जीवित, और उनमें से एक के सिर पर मणि थी, चमकती हुई लाल रंग की नागमणि। बीरबल ने अपने मंत्रों से सांपों को शांत किया और मणि के पास पहुंचा। जैसे ही उसने मणि को छुआ, एक रहस्यमयी शक्ति ने उन्हें एक दृश्य दिखाया। अकबर के पूर्वजों की सभा, जहां एक नाग देवता के साथ सौगंध ली जा रही थी। हम वचन देते हैं कि नागमणि केवल राष्ट्र की रक्षा के लिए उपयोग होगी, किसी भी स्वार्थ, शक्ति या व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं। अगर ये सौगंध टूटी, मणि आग बन जाएगी। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, ये मणि शक्ति का केंद्र है, लेकिन इसका मूल्य केवल इसकी शक्ति में नहीं बल्कि उस वचन में है जो इसके साथ जुड़ा है। इसी बीच महल में एक गुप्त षड्यंत्र चल रहा था। सेनापति हमीम खां, जो अकबर से ईर्ष्या रखता था, नागमणि की शक्ति को हथियाना चाहता था। उसे जैसे ही मणि के बारे में पता चला, उसने रातों रात महल पर कब्जे की योजना बना डाली। बीरबल को इसकी भनक लगी और उसने चुपचाप मणि को नागों को लौटा दिया, ये कहते हुए, जब तक सौगंध का मान है, मणि यही सुरक्षित है। हमीम खां ने महल पर धावा बोला, लेकिन जैसे ही वो सुरंग में दाखिल हुआ, सांपों ने रास्ता रोक लिया। हमीम खां ने कहा, मैं राजा बनने का अधिकारी हूं, मुझे नागमणि चाहिए। पर नाग देवता की वाणी गूंजी,
तू वचन भ्रष्ट है, तू नहीं देख सकता सत्य। वहीं बीरबल और अकबर ने एक कूटनीतिक योजना के तहत सैनिकों को वापस बुलवा लिया। हमीम खां को जीवित छोड़ दिया गया, लेकिन उसकी स्मृति से सब कुछ मिटा दिया गया। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, अब समय आ गया है कि आप स्वयं नागदेव से सौगंध लें, ये कि आप इस मणि की शक्ति का कभी दुरुपयोग नहीं करेंगे। अकबर ने गहरी सांस लेते हुए नागदेव के सामने नतमस्तक होकर सौगंध ली। मैं जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर इस मणि को केवल और केवल रक्षक के रूप में मानता हूं, कभी नहीं इसे सत्ता का साधन बनाऊंगा। जैसे ही सौगंध पूर्ण हुई, नागमणि वापस अपने स्थान पर विलीन हो गई। नाग भी अदृश्य हो गए। दरवाजा स्वयं बंद हो गया। बाहर निकलते समय बीरबल ने धीमे से कहा, जहांपनाह, मणि अब हमारे पास नहीं, पर सौगंध हमारे भीतर है, और यही हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। अकबर ने उत्तर दिया, लेकिन बीरबल, यदि कभी फिर से ये मणि जागी? बीरबल की आंखों में हल्की सी चिंता थी। तब सौगंध की अग्नि परीक्षा फिर से होगी, पर तब तक हम राजधर्म निभाए। सूरज उदय होने से पहले ही आगरा के किले की दीवारों पर अजीब सी चमक दिखाई दी। हल्की नीली आभा, मानो चंद्रमा किसी पुराने पत्थर को चूम रहा हो। पहरेदारों को कुछ असहज महसूस हुआ, लेकिन उन्होंने इसे सुबह की ओस या हवा का भ्रम समझकर टाल दिया। पर अंदर बीरबल अपने कक्ष में बैठा पुराने अभिलेखों को खंगाल रहा था। उन पर जमी धूल से ज्यादा भारी बोझ थी, एक अधूरी सौगंध की। अकबर द्वारा ली गई वो सौगंध जो उन्होंने एक रहस्यमय पुजारी के सामने नागमणि की रक्षा हेतु ली थी। बीरबल को अब तक जो कुछ समझ आया था वो ये था, नागमणि कोई साधारण रत्न नहीं थी। वो चेतना की एक ऊर्जा थी जो केवल सच्चे वचन और निष्कलंक नियत से जुड़ती थी, और उसकी शक्ति यदि असंतुलित हो जाए तो साम्राज्य के संतुलन को भी डिगा सकती थी। किले के एक पुराने हिस्से में, जिसे अब उपयोग नहीं किया जाता था, एक गुप्त दरवाजा था। ये वही स्थान था जहां नागमणि कभी रखी गई थी और जहां से अब वो खिसक गई थी। अकबर, बीरबल और फातिमा, एक नई पात्रा, रहस्यमयी इतिहासविद और अकबर की पुरानी मित्र, तीनों उस स्थान पर पहुंचे। फातिमा ने धीरे से कहा, यह सिर्फ एक दरवाजा नहीं है जहां से मणि गायब हुई है। ये दरवाजा समय का है, चेतना का, और उस सौगंध का जिसे अधूरा छोड़ा गया। भीतर उतरते ही वातावरण बदल गया, तापमान गिर गया। पत्थरों पर उभरी नाग जैसी आकृतियां जीवंत प्रतीत हो रही थी। किसी ने फुसफुसाकर कहा, वचन अधूरा है, जागरण शुरू हो चुका है। बीते समय में नागमणि की रक्षा एक शक्ति करती थी जिसे कालसर्प कहा जाता था। वो न तो मनुष्य था, नहीं पूर्णतः असुर। वो एक प्रतीक था न्याय का और विनाश का। बीते युग में एक राजा ने मणि को धोखे से हथियाने की कोशिश की थी। परिणाम, उसका राज्य एक रात में राख बन गया। कालसर्प का कोप किसी युद्ध से अधिक विनाशकारी था। अब बीरबल और फातिमा को उस पुरानी कथा के चित्र मिलते हैं, दीवारों पर उकेरे गए खून से, और उनके नीचे लिखा होता है, जो सौगंध तोड़े वो जीवन का अधिकार खो दे। बीरबल अकबर की ओर देखता है। जहांपनाह, क्या आपने उस दिन पूरी तरह से वचन निभाया था? अकबर मौन हो जाते हैं। पुराने ग्रंथों में वर्णित नागलोक द्वार अब केवल मिथक नहीं रहा। फातिमा के अनुसार वो द्वार फिर से सक्रिय हो गया है, और उसके ठीक नीचे छुपा है मणि की आत्मा। तीनों उस द्वार के पास पहुंचते हैं और एक विशेष रथ में उतरना पड़ता है जो केवल वचनबद्ध ही चला सकते हैं। रास्ता कांटों, अजीब जीवों और भ्रमित करने वाले दर्पणों से भरा है। हर मोड़ पर किसी की परीक्षा होती है। फातिमा को अपने अतीत का सामना करना पड़ता है, एक गुप्त प्रेम जो मणि से जुड़ा था। बीरबल को उस सत्य को देखना पड़ता है जिसे उन्होंने वर्षों से छुपाया था, कि एक बार उन्होंने भी नागमणि की झलक पाई थी।
और अकबर को फिर से सौगंध लेनी पड़ती है। इस बार पूरी निष्ठा से। नागलोक के अंतिम द्वार पर खड़ा है अर्धसर्प, नागमणि की रक्षा करने वाला। वो न जीवित है न मृत, वो चेतना का संरक्षक है। वो तीनों से एक ही प्रश्न पूछता है, मणि किसकी है? अगर कोई कहे राजा की, तो वो झूठ है। अगर कोई कहे जनता की, तब भी अधूरा है। सही उत्तर है उसकी जो वचन पूरा करे। बीरबल ये उत्तर देता है। द्वार खुलता है। भीतर एक गोल चक्र में रखी है मणि। लेकिन जैसे ही अकबर उसे छूने जाते हैं, पूरा नागलोक हिल जाता है। मणि स्वयं बोलती है एक दिव्य नारी स्वर में, तुम्हारी सौगंध अधूरी थी अकबर, इस कारण संतुलन बिगड़ा। अब यदि तुम फिर स्पर्श करोगे तो केवल विनाश बचेगा। अकबर पीछे हट जाते हैं। फातिमा कहती है, तो अब मणि किसके पास जाएगी? मणि उत्तर देती है, उसके पास जो अब तक मौन रहा लेकिन सच्चा रहा, बीरबल। बीरबल आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वो मणि को छूते हैं, दृश्य बदल जाता है। जैसे ही मणि को बीरबल ने छुआ, एक नई शक्ति जागृत हो गई। लेकिन उसी समय एक और रहस्यमयी पत्थर पर रोशनी पड़ी। एक गुप्त द्वार जो अब तक बंद था। उस पर लिखा था, जिसने मणि को चुना वही अगला रक्षक होगा। लेकिन रक्षक अकेला नहीं रहता। तीनों चौंकते हैं। बीरबल मणि के साथ अब किसी अन्य परीक्षण में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो अब तक अज्ञात है। और एक धुंध से एक छाया उभरती है, जो बीरबल के जैसे लगती है, लेकिन उसकी आंखें नीली है। फातिमा फुसफुसाती है, ये तो बीरबल नहीं है। ये कौन है? संध्या का समय था। लाल किले की बुर्जों से गंगा के तटों तक एक विचित्र उजाला फैलने लगा। ये कोई साधारण चंद्र प्रकाश न था। इसकी चमक में नीला, हरा और सुनहरा प्रकाश एक साथ झलक रहा था। राजमहल की छत से अकबर ने जब वो प्रकाश देखा, तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। बीरबल, जो उनके साथ ही खड़े थे, बोले, ये वही उजाला है जो नागमणि के जागृत होने पर उत्पन्न होता है। अकबर गंभीर हो गए। क्या नागमणि किसी और के पास है? क्या किसी ने उसे फिर से चुराने का दुस्साहस किया है? बीरबल ने कोई उत्तर नहीं दिया। वो दूर क्षितिज में देख रहे थे, जहां वो उजाला धीरे धीरे नाग पर्वत की ओर बढ़ रहा था। रात के तीसरे पहर महल के रक्षक को एक संदूक मिला, जिस पर कोई ताला नहीं था, पर उस पर सांप की आकृति खुदी थी। अंदर से निकला एक पत्र, नागमणि लौट चुकी है, पर अब वो तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उसके लिए है, जिसे नागलोक भी पहचानने से डरता है। समय है अंतिम सीढ़ी पर आने का। वह बीरबल को वह कौन है, ये सोचने में देर नहीं लगी। वासुकी। लेकिन ये संदेश किसी और ने भेजा था, जो वासुकी के नाम का उपयोग कर रहा था। बीरबल ने अपने गुप्तचरों को तुरंत नाग पर्वत और उसके आसपास के क्षेत्रों में भेज दिया। नागलोक, जो सैकड़ों वर्षों से गहन निद्रा में था, अब धीरे धीरे जागने लगा था। वहां की नदियां फिर से चमकने लगी थी। नागों की एक प्राचीन सभा, पाताल संकल्प, पुनः सक्रिय हो चुकी थी। इस बार नागों ने निर्णय लिया। मानवों ने एक बार हमारी नागमणि को छुआ, अब उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। एक युवा नागपुत्र मायंक को चुना गया, जो मानवी रूप धारण कर पृथ्वी पर आया। उसकी आंखें नीली थी और उसके गले में एक काला चंद्रमा टंगा था, जो केवल नागराज को ही प्राप्त था। मायंग एक सामान्य व्यापारी बनकर दिल्ली आया। उसकी नजरें महल पर नहीं, बल्कि बीरबल पर थी। वो जानता था कि अकबर को नागमणि तक पहुंचाने वाला वही था। उसे बीरबल की चेतना में छिपे हुए मार्ग का ज्ञान चाहिए था, नागलोक की अंतिम सीढ़ी तक पहुंचने का। मायंग ने धीरे धीरे खुद को एक विद्वान ज्योतिषी और रसायनज्ञ के रूप में पेश किया। कुछ ही दिनों में वो सम्राट के दरबार में आमंत्रित हुआ। बीरबल ने उसकी आंखों में झांका। ये आंखें मानव की नहीं हैं। समय रुक नहीं रहा था, बल्कि अब वो उल्टा बहने लगा था। राजमहल के घंटा घर में दोपहर होते ही रात के घंटे बजने लगे।
लोग बूढ़े होकर फिर से युवा बनने लगे। कृष्णचंद्र, अकबर का दरबारी ज्योतिषी, भागता हुआ बीरबल के पास आया। बीरबल, समय पीछे जा रहा है, ये नागमणि की काली छाया है। बीरबल ने उत्तर दिया, मुझे डर था कि यही होगा। नागलोक की अंतिम सीढ़ी केवल पीछे जाते समय में ही खुलती है, और ये कोई संयोग नहीं है कि ये सब अब हो रहा है। बीरबल ने उस रात अपने निजी कक्ष में एक प्राचीन दर्पण निकाला, नाग दर्पण। ये दर्पण नागलोक का था, जिसमें केवल वही मार्ग दिखाई देता था जो मनुष्य की चेतना की सीमा से परे होता था। दर्पण में बीरबल ने जो देखा वो चौंका देने वाला था। उन्हें खुद की एक प्रतिच्छवि दिखाई दी, परंतु वो बीरबल नहीं थे, वो पुराना बीरबल था। एक और जीवन, एक और जन्म, जिसे नागमणि से पहले ही श्राप मिला था, और वही रूप अब मायंग बन चुका था। अचानक बीरबल को एक प्राचीन पांडुलिपि मिली, जिस पर केवल नाग भाषा में लिखा था। उन्होंने उसे पढ़ा, जब समय उल्टा बहे और नागमणि फिर से जागे, तब नागलोक की अंतिम सीढ़ी दो आत्माओं को मिलाने का द्वार बनेगी, एक जो मनुष्य था और एक जो नाग बन चुका है। अकबर चिंतित थे, क्या इस सीढ़ी को पार करना अनिवार्य है? बीरबल बोले, यदि नहीं गए तो समय यहीं समाप्त हो जाएगा और हमारे वंश की आखिरी सांस इस महल में होगी। बीरबल और अकबर ने शून्यकाल मंदिर की ओर प्रस्थान किया, एक जगह जो दिल्ली से कई योजन दूर, समय और दिशा के बाहर थी। वहां द्वार पर 3 सांप लिपटे थे, लाल, काले और नीले। जैसे ही बीरबल ने नागमणि का टुकड़ा द्वार के सम्मुख रखा, वो द्वार खुलने लगा। अंदर अंधकार, लेकिन बीचों बीच एक सीढ़ी थी, नागलोक की अंतिम सीढ़ी। बीरबल बोले, सम्राट, यहां से आगे जाने का मतलब है सब कुछ पीछे छोड़ देना, यहां तक कि अपनी पहचान भी। अकबर ने सिर हिलाया, अगर समय को बचाना है तो सम्राट होने से पहले मुझे एक यात्री बनना होगा। जैसे ही दोनों सीढ़ी पर कदम रखते हैं, समय पूरी तरह थम जाता है, दुनिया ठहर जाती है, और मायंग नागलोक से पृथ्वी पर एक आकाशीय स्वर में कहता है, आओ बीरबल। वो अंतिम उत्तर अब भी अधूरा है, जिसे न नाग जानते हैं न मनुष्य। बीरबल और अकबर अंधकार में एक अदृश्य रेखा की ओर बढ़ते हैं, जहां धरती खत्म होती है और चेतना का नागद्वार शुरू होता है। शाही महल में 1 सप्ताह से ज्यादा बीत चुका था, लेकिन उस रात की बातें अब भी बीरबल के कानों में गूंजती थी। अगर 8वें दिन का सूरज उदय हो गया तो तुम्हारा समय यहां समाप्त समझो। बादशाह अकबर ने उन बातों को जाहिर तो नहीं किया, लेकिन उनके व्यवहार में एक गहरा बदलाव आ चुका था। वो अक्सर खिड़की से दूर आकाश को ताकते रहते, मानो सूरज की गति को पढ़ने की कोशिश कर रहे हों। इसी बीच बीरबल ने उस अंधे पुजारी सम्यगुप्त के बारे में और जानकारी जुटाने की ठानी। दीवान खास की सभा के बाद उन्होंने खुफिया सिपाही कासिम को बुलाया। कासिम, क्या तुम उसे ढूंढ सकते हो जिसने हमें उस रात समय की अंतिम घड़ी दिखाई थी? हुजूर, कासिम बोला, वो आदमी कोई आम साधु नहीं था, वो नक्षत्र मंडली का हिस्सा है, एक रहस्यमयी समूह जो समय की धारा को देखने का दावा करता है। ये लोग केवल उन्हीं को दर्शन देते हैं जिनका भाग्य स्वयं समय की रेखा से उलझा हो। बीरबल के चेहरे पर गहराई छा गई। समय की रेखा से उलझा भाग्य? कासिम ने बताया कि दिल्ली के दक्षिणी छोर पर एक प्राचीन खंडहर है, समयदुर्ग, जहां कभी ब्रह्मपंथियों की एक शाखा कालप्रहरी निवास करती थी। बीरबल ने उसी रात वहां जाने का निश्चय किया। वे अकेले नहीं गए, उनके साथ थी रूही, वो विदुषी जो गुप्त लिपियों की विशेषज्ञ थी, और महल के गुप्त शास्त्र अधिकारी तारिक। खंडहर में प्रवेश करते ही उन्हें एक अजीब सी गंध और कंपन महसूस हुआ, जैसे कोई बहुत पुरानी घड़ी यहां अब भी चल रही हो। रूही ने एक पत्थर पर अंकित लिपि को पढ़ा, जहां समय ठहरता है वहां भविष्य पलटता है। नीचे एक संकीर्ण सुरंग थी, जिस पर लिखा था, यहां केवल वही जा सकता है जिसकी आत्मा ने अतीत को स्वीकार किया हो।
बीरबल ने आगे बढ़ने का निर्णय लिया। सुरंग उन्हें एक बड़े गोलाकार कक्ष में ले गई और वहां खड़ी थी एक दीवार, चमकती हुई जैसे कोई जलप्रपात हो, पर वो जल नहीं था और न ही कोई दर्पण। वो समय था, गतिमान, सांस लेता हुआ। रूही ने इसे एक कालपरत कहा, ब्रह्मज्ञानियों की सबसे गुप्त संरचना। उस दीवार में कई प्रतिबिंब उभरते और विलीन होते जा रहे थे। कुछ में अकबर अपने तख्त से गायब था, कुछ में बीरबल अकेले खड़ा था, और कुछ में 8वें दिन का सूरज एक श्वेत सूर्य के रूप में उभर रहा था। ये क्या है? बीरबल ने पूछा। ये समय की दीवार है, रूही बोली। इसमें हर वो संभावना छुपी है जो भविष्य में घट सकती है, लेकिन इनमें से केवल एक ही सत्य होगी। बीरबल की आंखें ठिठक गई। दीवार में एक चित्र उभरा। अकबर रक्तरंजित सिंहासन पर बैठा था। उसके पीछे कोई परछाई खड़ी थी, जिसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी आंखें नीली थी। क्या यह भविष्य है या एक चेतावनी? तारिक ने कहा। तभी एक गूंज सुनाई दी, वही अंधी आवाज, तुमने दीवार देख ली, पर क्या तुम समय को समझ पाओगे? बीरबल पीछे मुड़े। वही सम्यगुप्त खड़ा था। अब उसकी आंखों पर पट्टी नहीं थी। उसकी आंखों में भी वही नीली चमक थी जो दीवार की परछाई में थी। तुम कौन हो? मैं वो हूं जो समय के द्वार पर पहरा देता है। मैं 8वें दिन का सूरज नहीं, उसका दूत हूं। क्या मतलब? तुम्हें लगता है समय सीधा चलता है? नहीं, समय एक वृत्त है, और इस वृत्त के केंद्र में वो शक्ति है जिसे नवम खंड कहा जाता है। एक ऐसी चेतना जो हर राजवंश की किस्मत तय करती है। बीरबल ने पूछा, तो क्या अकबर का पतन तय है? नहीं, लेकिन उसका विकल्प तैयार हो चुका है। विकल्प? बीरबल चौंक पड़ा। वो जो 8वें दिन की सुबह दरबार में बैठेगा, उसका नाम अभी उजागर नहीं हुआ, लेकिन वो निर्णय ले चुका है, और तुम, बीरबल, उसके मार्ग के एकमात्र बाधक हो। महल लौटते ही बीरबल को एक चिट्ठी मिली, बिना किसी नाम के। तुम्हारे पीछे जो छाया है, वो तुम्हारे आगे चलना चाहती है। संभल जाओ। बीरबल जान गया, अब कोई गुप्त शत्रु उनके बहुत करीब है। उन्होंने सिपाही अब्दुल से गुप्त निगरानी शुरू करवाई। जल्द ही एक रहस्यमय नाम सामने आया, मिर्जा इल्तुतमिश, एक दरबारी जो पिछले कुछ महीनों से अकबर के बहुत करीब था, लेकिन जिसका अतीत पूरी तरह अस्पष्ट था। रात के अंधेरे में बीरबल ने मिर्जा के कक्ष की तलाशी ली। वहां उन्हें एक छोटा सा ताबीज मिला। उसके भीतर एक चिपटी हुई मोहर थी, जिस पर अंकित था 8वां तारा। ये वही है जो 8वें दिन का प्रतिनिधि बनना चाहता है। बीरबल बुदबुदाया। रूही और तारिक के साथ मिलकर बीरबल ने एक नई योजना बनाई। उन्होंने मिर्जा की चालों को बेनकाब करने के लिए एक छद्म दरबार का आयोजन किया, जहां दरबारियों को विश्वास दिलाया गया कि अकबर एक गुप्त उत्तराधिकारी घोषित करने वाले हैं। और फिर उस सभा में मिर्जा सामने आया, नीली पोशाक में और एक अजीब आत्मविश्वास के साथ। उसकी आवाज में वही कंपन था जो सम्यगुप्त की आवाज में था। जहां सूरज थकता है, वहां तारा उदय होता है, और ये तारा अब तुम्हारा समय बदलने आया है। बीरबल खड़ा हो गया। तो तुम ही हो वो 8वें दिन का सूरज? मिर्जा मुस्कराया। मैं उसका प्रतिनिधि हूं, लेकिन असली सूरज तो अब भी दीवार के उस पार है। क्या तुम समझते हो कि मैं चुप रहूंगा? नहीं बीरबल, मैं जानता हूं तुम वही हो जो समय को रोक सकते हो। इसलिए अगली पूर्णिमा की रात समय की दीवार एक बार फिर खुलेगी, और वहां केवल एक ही लौटेगा। बीरबल, रूही और तारिक तीनों समयदुर्ग की ओर बढ़ते हैं, और सामने फिर वही दीवार, अब और अधिक चमकती हुई, जैसे कोई अनहोनी उन्हें बुला रही हो। बीरबल दीवार की ओर बढ़ता है, और तभी पीछे से आवाज आती है, मैं तुम्हें इस बार जाने नहीं दूंगा। ये आवाज मिर्जा की नहीं थी, ये किसी और की थी, शायद स्वयं समय की। बीरबल रुकता है। दीवार के दूसरी ओर एक आकृति उभरती है, पर इस बार
वो उसका अपना चेहरा है, पर उम्रदराज और निर्दयी। शाम के समय जब बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया, उसके चेहरे पर हल्की थकान थी, पर आंखों में स्थिर चमक। अकबर ने जैसे ही उसे देखा, तुरंत पूछा, क्या तुमने जलनायिका से बात की? बीरबल ने सिर हिलाया, हां, लेकिन जो उसने बताया वो सुनने के लिए नहीं, समझने के लिए था। दरबार सन्न हो गया। बीरबल ने धीमी आवाज में कहना शुरू किया, 8वें दिन का सूरज कोई सामान्य दिन नहीं। उस दिन समय उल्टा बहने लगता है। उस दिन जो निर्णय लिए जाते हैं वे इतिहास नहीं बनते, बल्कि भविष्य को मिटाते हैं। अकबर ने चिंतित होकर पूछा, क्या इसका असर मेरे राज्य पर पड़ेगा? बीरबल ने कहा, पड़ेगा ही नहीं, शुरू हो चुका है। अगली रात बीरबल को नींद नहीं आई। उसने अपने कमरे में एक अजीब छाया को देखा, नीली और तरल, जैसे जल की परछाई हो। वो छाया बोल नहीं सकती थी, लेकिन बीरबल की चेतना में एक संदेश छोड़ गई। सूर्य नहीं उगेगा अगर 7 रक्तवर्ण पत्थर जाग जाएं। बीरबल ने तुरंत समझा कि ये कोई प्रतीक नहीं, कोई वास्तविक वस्तु है। उसने गुप्त पुस्तकालय की ओर रुख किया, जहां सम्राट अशोक द्वारा छुपाई गई एक पुरानी लिपि थी, चक्र प्रवेश सूत्र। उस लिपि में वर्णन था 7 ऐसे पत्थर जो सत्य, स्मृति, भविष्य, पीड़ा, इच्छा, ज्ञान और न्याय के प्रतीक है। अगर कोई इन 7 को एक साथ जगा दे तो समय की धारा उलट सकती है, लेकिन अगर 8वें दिन ये जाग गए तो सूर्य अंधकार बन जाएगा। बीरबल को समझ आ गया कि किसी को इन पत्थरों को एकत्रित करने की जल्दी है और 8वां दिन बस 3 दिन दूर है। इसी बीच एक बूढ़ा जासूस, जिसका नाम यामदत्त था, महल लौटा। वो वर्षों पहले विद्रोहियों के बीच भेजा गया था, लेकिन किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि वो लौटेगा। यामदत्त ने एक पुराना पांडुलिपि का टुकड़ा बीरबल को सौंपा, जिसमें लिखा था, जब सूर्य 8 बार पूर्व की ओर न झुके और जल दर्पण में आग देखे, तभी 8वां दिन जन्म लेता है। बीरबल ने देखा, पांडुलिपि पर वही नीली छाया की आकृति बनी थी जो उसने रात देखी थी। बीरबल ने 4 भरोसेमंद साथियों को चुना, रईस अहमद, खगोलविद, ताराबाई, रहस्यवादी और वैद्या, बद्रीदास, गुप्तचर, कन्हैया, वो लड़का जो नदी से बच निकला था। उन सब को रक्तवर्ण पत्थरों की तलाश में 4 दिशाओं में भेजा गया। बीरबल खुद दक्षिण की ओर गया, जहां सत्य पत्थर की कहानी प्रसिद्ध थी। एक मंदिर के नीचे दबी हुई एक मूर्ति, जो केवल निशब्द प्रश्न पर खुलती थी। जब बीरबल मंदिर पहुंचा, वहां कोई द्वार नहीं था, बस एक दीवार थी जिस पर लिखा था, जो नहीं पूछा जाए वही उत्तर है। बीरबल ने आंखें बंद की और कुछ नहीं कहा। तभी जमीन कांपने लगी और एक सुरंग खुल गई। भीतर प्रवेश करते ही उसे एक चमकदार लाल पत्थर दिखा, धड़कते हुए, जैसे कोई जीव हो। जैसे ही बीरबल ने उसे छुआ, उसकी चेतना में आवाज आई, एक जाग गया है, 6 और बाकी है, 8वां दिन निकट है। दूसरी ओर बद्रीदास को भविष्य का पत्थर मिला, एक सूखे कुएं के तल में, जहां चारों ओर समय उल्टा लिखा था। उसने उसे जैसे ही छुआ, उसका एक हाथ वृद्ध हो गया और चेहरा कुछ पल के लिए बचपन में लौट गया। ताराबाई ने पीड़ा पत्थर खोजा, एक पुराने शिविर में जहां युद्ध के घायल सैनिकों की आत्माएं अब भी कराहती थी। उसने एक रात वही बिताई और अगली सुबह पत्थर खुद उसके पास आ गया। तीनों पत्थर अब जाग चुके थे। अकबर अब रातों को नींद में चलने लगा था। महल के एक सेवक ने बताया कि सम्राट आधी रात को जल में खड़ा होकर सूर्य को पुकारते हैं। बीरबल समझ गया, नीली छाया अब सम्राट को घेरे हुए है। रईस अहमद ने बताया कि खगोलीय घटनाओं के अनुसार 8वां दिन सिर्फ एक बार आता है, हर 108 वर्षों में, जब चंद्रमा, सूर्य और ब्रह्मांडीय ध्रुव एक सीध में होते हैं। और वो दिन 3 दिन बाद है। ठीक इस समय एक रहस्यमयी संदेशवाहक महल में प्रवेश करता है। उसका नाम है
आर्य मंत्र। वो कहता है कि वो 8वां पत्थर है, उसे ना छूना चाहिए, ना जगाना चाहिए। वो चेतावनी देता है, अगर तुम 7 पत्थर इकट्ठे कर लोगे, 8वां अपने आप जाग जाएगा, और तब समय के पास तुम्हें मिटाने के अलावा कोई उपाय नहीं होगा। पर बीरबल को उस पर संदेह था। रईस अहमद ने उसका पीछा किया और पाया कि आर्य मंत्र किसी गुप्त समूह का सदस्य है, नीरव संकल्प, जो चाहता है कि समय उलट जाए ताकि प्राचीन सभ्यता फिर जीवित हो। 8वां दिन बस कुछ घंटों की दूरी पर था। बीरबल और उसकी टोली ने 6 पत्थर सुरक्षित कर लिए थे, पर 7वां पत्थर, न्याय, अब भी नहीं मिला था। तभी सम्राट ने दरबार बुलाया और बीरबल से पूछा, क्या तुमने मेरे समय को बदलने का अधिकार ले लिया है? बीरबल स्तब्ध रह गया। अकबर की आंखें अब वैसी नहीं थी, उनमें नीली चमक थी। तभी ताराबाई ने कहा, वो सम्राट नहीं, वो नीली छाया का दर्पण है। सभी चौंक गए, और जब बीरबल ने उसके पास रखे जलपात्र में देखा तो सम्राट की छवि दिखाई दी, उल्टी, ठंडी, परछाई सी। कन्हैया भागता हुआ आया, मिल गया। न्याय पत्थर वही है जहां पहली बार नीली छाया दिखी थी। आपके कमरे में बीरबल दौड़ा। कमरे में एक दीवार थी जिस पर उसकी पुरानी कहावतें खुदी हुई थी। उसने दीवार को छुआ और देखा, पत्थर वहां था, रक्तवर्ण, भारी और गर्म। जैसे ही 7वां पत्थर हाथ में आया, महल हिल गया। नीले प्रकाश की एक तीव्र लहर ने महल को घेर लिया। चारों दिशाओं में सूरज चमक रहा था, लेकिन आकाश नीला नहीं था, काला था। लोग समय भूल चुके थे, घड़ियां बंद, पानी स्थिर और आवाजें गायब। सम्राट अब अपने सिंहासन पर नहीं थे, वो चेतना जल के उस पार खड़े थे, एक भिन्न आयाम में। बीरबल 7 पत्थरों को लेकर बाहर आया। उसकी आंखें बंद थी, पर मन जाग रहा था। तभी आकाश में एक सूरज उगा, 8वां सूरज। वो ना गर्म था, ना ठंडा, वो चेतना था। और फिर एक फुसफुसाहट सी आवाज गूंजी, अब निर्णायक दिन शुरू हुआ है। क्या तुम तैयार हो, बीरबल? किले के अंधेरे गलियारे में बीरबल एक नक्काशीदार दीवार के सामने खड़ा था। वहां पत्थर में कुछ खुदा हुआ था। ऐसा लगता था जैसे कोई समय को बांधने की कोशिश कर रहा हो। पंक्तियां उल्टी लिखी गई थी। जिन्होंने सूरज को देखा, वे अब अंधेरे के राजा है। जो 8वें दिन का इंतजार करेगा, वो शेष रहेगा। बीरबल ने बुदबुदाकर कहा, क्या 8वां दिन कोई संहिता है, कोई गुप्त योजना? तभी पीछे से धीमी सी पदचाप सुनाई दी। बीरबल ने तुरंत मुड़कर तलवार निकाल ली, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन फिर हवा में एक अजीब सी गंध तैरने लगी, जाफर शाह की जली हुई यादों की गंध, जो उसने दक्षिण के युद्धों में महसूस की थी। क्या मैं अतीत के भीतर खिंचता जा रहा हूं? उसने खुद से पूछा। अकबर इस बीच अपने कक्ष में अकेला बैठा था। 8वें दिन का जिक्र हर तरफ फैल गया था। महल में, गलियों में, सैनिकों में, यहां तक कि बच्चों की लोरी में भी। सब पूछते, 8वें दिन क्या होगा? बादशाह को खुद कोई उत्तर नहीं था। तभी आकाश में चंद्रमा सूर्य के सामने आ गया, लेकिन समय सुबह का था। यह कोई सामान्य ग्रहण नहीं था। अकबर के सामने दीवार पर एक परछाई बन गई, बिल्कुल इंसानी, लेकिन बिना चेहरा। आपका समय अब आपका नहीं है, अकबर, वो परछाई बोली। आपके द्वारा रोका गया एक निर्णय अब लौट कर आएगा। अकबर कुछ कहने ही वाला था कि परछाई गायब हो गई, लेकिन जमीन पर एक जलता हुआ चिन्ह रह गया, एक सूरज, जो उल्टी दिशा में घूम रहा था। बीरबल अपनी खोज में एक पुराने नक्शे की सहायता से राजधानी से दूर एक प्राचीन खंडहर पर पहुंचा। वहां जमीन के नीचे एक द्वार था, जिसे आम आदमी देख नहीं सकता था। द्वार पर लिखा था, सप्त सूर्य समाप्त हुए, अब 8वां जागेगा। बीरबल ने जैसे ही द्वार पर हाथ रखा, जमीन कांपने लगी और वह द्वार खुद ब खुद खुल गया। भीतर उतरते ही उसे एक शहर दिखा, अदृश्य लेकिन जीवंत।
जैसे समय के परे बसा हो। हर कोई वहां उसे देखकर ठहर गया। एक वृद्ध, जिसकी आंखों में तारे झिलमिलाते थे, बोला, तुम वो हो जो प्रश्नों से नहीं डरता। क्या तुम तैयार हो समय के उलट जाने के लिए? बीरबल को शहर के भीतर 8 प्रतीकात्मक कक्ष दिखाए गए, जो हर दिन के प्रतिनिधित्व करते थे। पहला कक्ष सत्य का। यहां एक किताब थी, लेकिन उसमें शब्द उल्टे थे। दूसरा कक्ष मौन का। यहां प्रवेश करते ही वो सुन नहीं पाया। तीसरा कक्ष छाया का। उसमें बीरबल ने खुद को 2 रूपों में देखा, एक उजाला, एक अंधेरा। चौथा कक्ष विश्वास का। वहां एक बंद दरवाजा था, जो केवल आंखें बंद करने पर खुला। पांचवा कक्ष युद्ध का। वहां उसके सामने वही परछाई आई जिसने अकबर से बात की थी। छठा कक्ष स्मृति का। यहां उसने वो देखे जो कभी हुए ही नहीं। सातवां कक्ष समय का। यहां सब कुछ उल्टा चल रहा था। बूढ़ा बच्चा बन रहा था, फूल मुरझाकर खिल रहा था। आठवां कक्ष निर्णय का। बंद। उस पर लिखा था, केवल जब सूरज खुद आएगा ये खुलेगा। इधर अकबर के किले में अस्थिरता बढ़ रही थी। सेनापति मिर्जा अजहर ने घोषणा कर दी कि अगर 8वें दिन कोई आपदा आती है तो वो अपने लोगों को लेकर अलग हो जाएगा। अकबर ने बीरबल को बुलाने के लिए सैनिक भेजे, लेकिन कोई नहीं लौटा। रात को अकबर की आंख खुली। एक सुराही हवा में तैर रही थी और उसमें से पानी खुद ब खुद गिर रहा था, लेकिन नीचे जमीन नहीं, आकाश था। सूरज नहीं उगा, ना धूप आई, ना उजाला। लोगों ने शोर मचाया, पशु भागने लगे, पक्षियों ने उड़ना बंद कर दिया। ठीक दोपहर में महल के बीचों बीच एक छाया उतरी। वो छाया नहीं, बल्कि स्वयं सूर्य था, मगर इंसानी रूप में। उसने कहा, तुम्हारे 7 दिनों ने मुझे भुला दिया। 8वें दिन मैं स्वयं आया हूं न्याय करने। अकबर बोला, तुम कौन हो? मैं वही हूं जिसे तुमने एक फैसले में छोड़ दिया था। मैं वो आत्मा हूं जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने बांध दिया था, और अब समय लौट रहा है। बीरबल अचानक अदृश्य शहर से एक तलवार के साथ लौटा। तलवार न जमीन की थी, न आसमान की, समय की तलवार। जैसे ही बीरबल ने तलवार को सूर्य की छाया की ओर बढ़ाया, वो हंस पड़ा। अब देर हो चुकी है बीरबल, अब तुम्हारा समय नहीं, मेरा है। तभी 8वें कक्ष का द्वार अपने आप खुला। उसके भीतर एक और अकबर खड़ा था, लेकिन बूढ़ा, थका हुआ, और उसकी आंखों में एक लंबी यात्रा की थकावट थी। क्या मैं ही वो हूं जो आने वाला था? अकबर ने पूछा। भीतर से आवाज आई, समय सीधा नहीं चलता, वो चक्र है। तुम सब उस चक्र के बिंदु हो। कोई राजा, कोई परछाई, कोई प्रश्न। अब जब 8वां सूरज जाग गया है, 9वां किसका होगा? सभी अचंभित रह गए। बीरबल ने तलवार जमीन में गाड़ दी। सूरज की छाया आकाश की ओर उड़ने लगी, और अकबर धीरे धीरे अपने ही पुराने रूप में बदलने लगा। तभी महल की छत टूट गई और ऊपर 9वें दिन का पहला किरण दिखाई दिया। बीरबल को चेतना जल तक ले जाने वाली सुरंग एक साधारण गुफा नहीं थी। वो समय की तहों से गुजरती एक विचार मार्ग थी, जहां विचार ही तुम्हारा मार्ग बनाते थे। बीरबल जैसे ही भीतर दाखिल हुआ, दीवारों पर कोई रोशनी नहीं थी, पर हर कदम पर उसे अपने ही अतीत की गूंजें सुनाई देने लगी। तुम्हारे एक निर्णय ने एक सम्राट को खो दिया, आवाज आई। या शायद एक सम्राट को बचा लिया। बीते निर्णय, अदालतों के निर्णय, युद्ध, प्रेम, धोखा, सच्चाई, सब कुछ इस गुफा में जीवित था। आखिरकार बीरबल एक झीलनुमा स्थान पर पहुंचा, चेतना जल। वो झील स्थिर नहीं थी। उसके भीतर जल नहीं, विचार थे, स्मृतियां, चेतनाएं और इच्छाएं। जैसे ही बीरबल ने हाथ डाला, एक प्रकाश फूटा, और वो स्वयं को एक नए जगत में पाता है, स्मृतिलोक। यहां कोई शरीर नहीं था,
सब कुछ चेतना के रूप में था। वो स्वयं केवल विचार था, पर उसे सुनाई दिया, बीरबल। आवाज थी अकबर की। बीरबल अकबर की चेतना से संवाद करने में सफल होता है, पर जो बातें वह सुनता है उससे सारा ब्रह्मांड उल्टा हो जाता है। बीरबल, समय ने मेरे साथ छल किया। 8वें दिन का सूरज एक द्वार था। मैंने उसे पार किया और वहां मैं था, पर फिर भी नहीं था। अकबर बताता है कि 8वां दिन कोई असल दिन नहीं, बल्कि एक चेतना का स्तर है, जहां पहुंचकर आत्मा स्वयं को समय के परे देख सकती है। मैंने देखा कि मेरी सत्ता, मेरे निर्णय सब एक चक्र थे, जो किसी और शक्ति द्वारा निर्धारित हो रहे थे। बीरबल पूछता है, किसने? उत्तर नहीं मिलता, केवल एक संकेत। नीली आंख स्मृतिलोक में बीरबल को कुछ अन्य चेतनाएं मिलती हैं। वे स्वयं को दृष्टा कहते हैं और बताते हैं कि वे वर्षों से चेतना जल की रक्षा कर रहे हैं, ताकि कोई असंतुलन न फैले। पर वे अब कमजोर हो चुके हैं। किसी ने हाल ही में चेतना जल से एक चेतना चुरा ली है, वो चेतना जिसकी नीली आंखें थी। बीरबल अब समझता है, ये नई शक्ति, एक नई चेतना है, जो सत्ता से परे कुछ और बनना चाहती है, शायद समय का स्वामी। बीरबल को स्मृतिलोक में एक द्वार दिखाई देता है, जिसके पीछे छुपी है अकबर की चेतना की अंतिम परछाई। जैसे ही वो पास जाता है, वो स्वयं के अतीत के सबसे गहरे क्षणों में प्रवेश करता है। वो क्षण जब उसने झूठ बोलकर एक निर्दोष को बचाया था। वो क्षण जब उसने सम्राट के एक आदेश को अपने विवेक से बदल दिया था। वो क्षण जब उसे लगा, सत्ता में कोई और है, जो अकबर और बीरबल दोनों को नियंत्रित करता है। इन सब स्मृतियों के बीच वो एक आकृति देखता है, अकबर पर बिना चेहरा, बस नीली चमकती आंखें। क्या तुम मेरे हो या उस शक्ति के? बीरबल चुप। स्मृतिलोक में एक अंतिम संरक्षक आता है, स्वर्ण पुरुष, जो चेतना जल का सबसे पुराना रक्षक है। वो बीरबल को बताता है, अब समय है धूप की शपथ का। केवल वही जो सत्य और सत्ता दोनों से ऊपर हो, उस शक्ति का सामना कर सकता है। बीरबल शपथ लेता है, पर शपथ लेते ही चेतना जल बिखर जाता है। स्वर्ण पुरुष चिल्लाता है, तुम देर कर चुके हो। वो आ चुकी है। इसी क्षण स्मृतिलोक जलने लगता है। सब चेतनाएं चीखने लगती है। एक औरत की आकृति प्रकट होती है, जल से बनी हुई, नीली आंखों वाली, वही जलनायिका। पर अब वो मित्र नहीं थी, उसका चेहरा कठोर था। वो कहती है, समय ने तुम्हें एक अवसर दिया था बीरबल, पर तुम सत्य से ज्यादा सम्राट से प्रेम करते हो। अब सम्राट को मैं नया स्वरूप दूंगी। बीरबल चिल्लाता है, तुम कौन हो? मैं 8वें दिन की वो सुबह हूं, जिसे किसी ने कभी नहीं देखा। अकबर का अंत या नई शुरुआत? जलनायिका चेतना जल से एक नई सत्ता बना रही थी, और उसका केंद्र था अकबर की चेतना। बीरबल समझ जाता है, अगर उसने अब कुछ नहीं किया, तो वो चेतना, जो न केवल अकबर की थी, बल्कि समय की धुरी थी, जलनायिका के नियंत्रण में आ जाएगी। पर कोई शस्त्र नहीं था, कोई तर्क नहीं था, केवल एक विकल्प था, स्वयं की चेतना का बलिदान। बीरबल जलनायिका के सामने समर्पण करता है और कहता है, मुझे सम्राट की चेतना नहीं चाहिए, मुझे केवल सत्य चाहिए। और अगर तुम्हारा सत्य अधिक शुद्ध है तो ले जाओ उसे। जलनायिका रुकती है। वो बीरबल को देखती है। तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन तुम डर नहीं रहे। बीरबल मुस्कुराता है, मैं बीरबल हूं। और इसी पल जलनायिका पीछे हट जाती है, पर यह कहकर, सच और झूठ के इस खेल में एक दिन वो भी होगा जब बीरबल खुद को पहचान नहीं पाएगा। और तब 8वां सूरज फिर उगेगा। बीरबल चेतना जल से बाहर आता है, थका, टूटा, पर जीवित। अकबर दरबार में बैठा है, पर उसकी आंखें अब नीली है। कोई कुछ नहीं समझता, सिर्फ बीरबल। और बीरबल अब जानता है, अकबर वही नहीं रहा, या शायद वही बन गया जो बनना तय था।
जब बीरबल जलनायिका के साथ चेतना जल के द्वार में प्रवेश कर गया, पूरे राज्य में उसकी अनुपस्थिति ने तूफान सा मचा दिया। महीनों बीत गए, न तो बीरबल लौटा, न ही चेतना जल का द्वार दोबारा खुला। अकबर की रातों की नींद उड़ गई थी। बीरबल की कुर्बानी ने उसे भीतर तक तोड़ दिया था। अगर वो जीवित है तो लौटेगा, और अगर नहीं तो मैं उसे ढूंढने जाऊंगा। अकबर ने प्रण लिया। एक रात राजमहल के पश्चिमी छोर पर एक अजीब सी कंपन होने लगी। एक प्रकाशपुंज आकाश से गिरा और महल के नीचे बनी पुरानी सुरंग, जिसे शून्य कक्ष कहा जाता था, पुनः जीवित हो उठी। अकबर अपने गुप्त गार्ड्स के साथ नीचे उतरा। वहां एक पत्थर की दीवार थी, जिस पर वही प्रतीक था जो चेतनाजल द्वार पर था। दीवार धीरे धीरे पिघलने लगी और भीतर से एक वृद्ध पुरुष निकला। उसकी आंखें नीली थी। आप कौन हैं? अकबर ने पूछा। मैं हूं, वो जो पहली चेतना का रक्षक था, और अब अंतिम उत्तर लाया हूं। बीरबल कहाँ है? वृद्ध पुरुष का नाम था तक्षक ऋषि, जो कि चेतना जल के निर्माण का प्रथम साक्षी था। उसने बताया कि चेतना जल न कोई नदी थी, न कोई द्वार, बल्कि ये एक सामूहिक चेतना का प्रवेश द्वार था, जिसे केवल सत्य, त्याग और विवेक से पार किया जा सकता था। बीरबल ने तुम्हारे साम्राज्य के लिए जो किया, वो समय से परे एक बलिदान था, लेकिन उसकी चेतना अभी भी वहां कैद है, और केवल तुम ही उसे मुक्त कर सकते हो, सम्राट। कैसे? अकबर ने पूछा। 8वां दिन सूरज का नहीं, तुम्हारी आत्मा का है। ऋषि तक्षक ने बताया कि सृष्टि में केवल 7 दिन नहीं होते। 8वां दिन एक ऐसा चक्र है जो हर युग के अंत में सक्रिय होता है, और हर 8वें दिन एक व्यक्ति चुनकर उसे विवेक का उत्तराधिकारी बनना होता है। अकबर को अब वही उत्तराधिकारी बनना था। वो एक विशेष जल से स्नान कर एक मंत्र पाठ के साथ शून्य कक्ष के भीतरी द्वार में प्रविष्ट हुआ। वहां उसे एक मायावी संसार दिखा। बीते युगों के सम्राट, विचारों के जाल, भ्रम और अंतहीन गूंजे। एक स्वर गूंजा, सत्ता या विवेक? उत्तर तुझ में छुपा है। दूसरी ओर बीरबल चेतनाजल के भीतर एक भ्रमजाल में फंसा था। वहां समय नहीं था, स्थान नहीं था, केवल विचारों की गूंजे थी। वो जान चुका था कि जलनायिका असल में कोई स्त्री नहीं थी, बल्कि चेतनाजल की साक्षात चेतना थी, जो केवल योग्य व्यक्ति को चुनती थी। तुम्हारा परीक्षण अब समाप्त हुआ, बीरबल, चेतनाजल बोली, लेकिन बाहर जाने का मार्ग केवल सम्राट के हृदय से खुलेगा। बीरबल ने आंखें बंद की और एक अंतिम विचार भेजा। अगर मैं विचार हूं तो सम्राट मेरा कर्म है। अकबर ने 8वें दिन की चेतना को पार कर लिया था। उसने अपने अहं को त्याग दिया, सत्ता को छोड़ा, और केवल एक मित्र के रूप में चेतनाजल के द्वार पर पहुंचा। तभी वहां एक प्रकाश फूटा। बीरबल बाहर आया। आंखों में शांति थी, वाणी में मौन था। तुमने मुझे ढूंढ लिया, बीरबल बोला। नहीं, मैंने खुद को ढूंढा, अकबर ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। चेतनाजल का द्वार धीरे धीरे बंद हुआ, और फिर तक्षक ऋषि ने एक गुप्त पुस्तक सौंपते हुए कहा, यह है 8वीं किरण। इसे पढ़ो, इसमें भविष्य नहीं, तुम्हारा सच लिखा है। राजमहल लौटते समय बीरबल ने पूछा, क्या आप जानना चाहते हैं कि 8वें दिन का सूरज क्या है? अब नहीं, अकबर बोला, अब मैं जानता हूं। वो तब उगता है जब हम अपने भीतर का अंधकार जला देते हैं।